ओवैसी की टीम ने समाजवादी पार्टी के नेता से मुलाकात की। दोनों ने एक दूसरे को फूलों का गुलदस्ता भेंट किया। इस मुलाकात की फोटो दोनों की तरफ से सोशल मीडिया पर शेयर की गई। ये तस्वीर दिल्ली में अखिलेश यादव तक भी पहुंची। अगले ही दिन पता चला कि समाजवादी पार्टी के नेता बाहर कर दिए गए। उनका कसूर बस इतना था कि उन्होंने ओवैसी के लोगों से बस मुलाकात कर ली थी। ओवैसी की नज़र समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेताओं पर है। इससे निपटने के लिए अखिलेश का प्लान भी रेडी है। राजधानी में आज इन दोनों के खींचतान और प्लानिंग की बात। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। Brought to you by राजधानी बेसन। राजधानी बेसन स्वाद के लिए कुछ भी करेगा। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी से जिस नेता को बाहर का रास्ता दिखा दिया, उनका नाम है अनवारुल हसन। यूपी के बहराइच में पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष थे। ओवैसी की पार्टी AIMIM के यूपी अध्यक्ष शौकत अली ने उनसे मुलाकात की थी। अखिलेश यादव की तरफ से अपने नेताओं और काडर को संदेश साफ है कि ओवैसी की परछाई तक से भी हमें दूर रहना है। तलवार तो अनीसुर रहमान पर भी लटकने लगी है। मुरादाबाद जिले की कांट विधानसभा से रहमान विधायक रह चुके हैं। रहमान ने पिछले हफ्ते शौकत अली को अपने घर डिनर पर बुलाया था। इस मुलाकात की रिपोर्ट भी अखिलेश यादव को भेजी जा चुकी है। कहा जा रहा है कि ओवैसी के लोगों ने रहमान को विधानसभा चुनाव का टिकट ऑफर किया है। 7 फरवरी से ही टीम ओवैसी पश्चिमी यूपी में अलग अलग पार्टियों के मुस्लिम नेताओं से मुलाकात कर रही है, या फिर यूं कह दीजिए कि डोरे डाल रही है। ये मुलाकात कहीं गुपचुप तरीके से हो रही है तो कहीं कैमरे के सामने। अगले महीने ओवैसी यूपी का दौरा करने वाले हैं, ऐसा उनकी पार्टी की तरफ से हमें बताया गया। उससे पहले उनकी टीम समाजवादी पार्टी और BSP के उन नेताओं का मन टटोल रही है जिनका मन अब अपने घर में नहीं लग रहा है। जूनियर ओवैसी यानी अकबरुद्दीन ओवैसी पहले ही योगी को ललकार चुके हैं। मिस्टर योगी, तैयार हो जाओ, यूपी भी आ रहा हो, चलेंगे यूपी। जूनियर ओवैसी ने ताल तो योगी के नाम से ठोका, पर यूपी में सिर्फ योगी ही तो नहीं, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना तो नहीं, क्योंकि ओवैसी के यूपी में आने से खतरा बीजेपी को नहीं, समाजवादी पार्टी को है। उत्तर प्रदेश में AIMIM के चीफ शौकत अली बताते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी का इशारा किस तरफ था। हमारा निशाना तो एक ही है जो इस मुल्क में मुसलमानों के साथ जुल्म कर रहा है। हमारा निशाना वो लोग भी हैं जिन लोगों ने मुसलमानों का वोट लिया लेकिन मुसलमानों को दलित से बदतर बना दिया। हमारा निशाना वही लोग हैं जिन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया है, जिन लोगों ने हमारे साथ नाइंसाफी की है। मौजूदा हुकूमत भी नाइंसाफी कर रही है, जो पिछली हुकूमत थी उसने भी नाइंसाफी की। तो यकीनन उत्तर प्रदेश में वो आ रहे हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। उत्तर प्रदेश उनका इंतजार कर रहा है और हम तो बड़ी उम्मीद से थे कि 12 साल में पहली बार अकबर साहब ने, जो तेलंगाना में हमारी पार्टी के फ्लोर लीडर है, उन्होंने कहा कि हम उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। तो लोगों के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? उत्तर प्रदेश तो भारत का हिस्सा है, यहाँ आने के लिए वीजा लेना नहीं पड़ता। बल्कि योगी जी भी तो उत्तराखंड से ही उत्तर प्रदेश में आए हैं। उत्तर प्रदेश की आवाम ने उनको एक्सेप्ट किया। तो अगर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब या अकबरुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में आएंगे तो उसमें प्रॉब्लम क्या है किसी को? अकबरुद्दीन ओवैसी के इस बयान से कि योगी मैं यूपी आ रहा हूं, मुझे 2022 का विधानसभा चुनाव याद आ गया। उस समय असदुद्दीन ओवैसी ने भी कुछ इसी अंदाज में ओपनिंग की थी। तब CM योगी आदित्यनाथ ने उनके यूपी आने का स्वागत किया था और यह भी कहा था कि वे नेशनल लेवल के लीडर हैं। लेकिन इस दफा योगी अलग ही लाइन लिए हुए हैं। और जो लोग अभी सपना देख रहे हैं बाबरी ढांचे का, तो उनको हम भी ये बता देना चाहते हैं कि कयामत का दिन कभी नहीं आने वाला है और कभी नहीं आएगा। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक कई बार अखिलेश यादव से जूनियर ओवैसी के बयान पर सवाल पूछा गया, लेकिन उन्होंने सवाल सुनकर भी अनसुना कर दिया, या फिर यूं कह लीजिए कि जानबूझकर वो जवाब ही नहीं देना चाहते, क्योंकि वे उस राजनीति में नहीं फंसना चाहते जहां मामला हिंदू वर्सेस मुसलमान और मुसलमानों में भी कौन ज्यादा मुसलमानों का चहेता है इसका हो जाए। पर अखिलेश यादव का खेल खराब करने के लिए ओवैसी की पार्टी किसी भी हद तक जाने को तैयार है। वे तीसरा मोर्चा बनाने की भी बात कर रहे हैं।
हमारी तो कोशिश है कि उत्तर प्रदेश में थर्ड फ्रंट बने, और दलित मुस्लिम से अच्छा कोई भी गठबंधन हो ही नहीं सकता। यही नेचुरल गठबंधन होगा, और हम उस दिशा में बढ़ भी रहे हैं और हम कोशिश भी कर रहे हैं। AIMIM की कोशिश ये है कि अगर BSP से कोई सीधा गठबंधन नहीं हुआ तो कम से कम एक इनडायरेक्ट फार्मूला ही बन जाए। इन दोनों हालात में कम से कम पश्चिमी यूपी में, जहां दलित और मुसलमानों की अच्छी संख्या है, अखिलेश यादव का खेल बिगड़ सकता है। वैसे बिहार में ओवैसी और मायावती मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ भी चुके हैं। वैसे अब तक ओवैसी की पार्टी यूपी में कोई कमाल तो कर नहीं पाई है। अब जैसे 2022 का ही चुनाव ले लीजिए, 100 पर लड़ी 403 सीटों में से और 99 पर पार्टी की जमानत जब्त हो गई। कुछ ऐसा ही हाल 2017 के चुनाव में भी रहा था और 30 सीटों पर लड़ी, लेकिन जमानत बची सिर्फ 1 सीट पर। मगर एक बात तो है, पिछले विधानसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी की वजह से कम 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी की हार हो गई। अपना खेल तो नहीं बना, लेकिन समाजवादी पार्टी का खेल जरूर बिगड़ गया। लेकिन इस बार ओवैसी की पार्टी जीत के इरादे से उतरना चाहती। ऐसा नहीं है कि पिछली बार वो जीत के इरादे से नहीं उतरी थी, लेकिन इस बार पार्टी को ताकत मिली है बिहार विधानसभा और महाराष्ट्र के स्थानीय चुनाव में अच्छे नतीजों से, जहां पार्टी ने राजनीतिक जानकारों के आकलन से बेहतर प्रदर्शन किया। एक कॉमन फैक्टर यह भी है कि बिहार और महाराष्ट्र की तरह यूपी में भी NDA की सरकार है। एक परसेप्शन रहा है कि मुसलमान उस पार्टी को वोट करते हैं जो बीजेपी को हराने का दमखम रखती हो, लेकिन इस ट्रेंड में थोड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। मुसलमानों का एक तबका, छोटा ही सही पर अपने बीच की लीडरशिप के नाते भाईजान यानी ओवैसी के पीछे लामबंद होने लगा है। इसीलिए उन मुद्दों को हवा दी जा रही है जिससे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो। अब शौकत अली के हुई सुनिए, कभी कहते हैं हिजाब वाली महिला यूपी की CM बनेगी, तो कभी कुछ और। जो लोग शादी नहीं करते वही लोग ज्ञान दे रहे हैं, कह रहे हिंदू भाइयों 4 बच्चे पैदा करो। हम तो कह रहे हैं हिंदू भाइयों 4 नहीं 14 बच्चे पैदा करो ताकि हमारा देश और मजबूत हो। हालांकि ओवैसी की पार्टी के लोगों का कहना है कि हम तो बात अपनी करते हैं, अब उसे जैसे समझा जाए। हिंदू मुसलमान करने का आरोप हम पर लगाना गलत है। अखिलेश यादव न सिर्फ कयामत बल्कि हिजाब वाली CM की पॉलिटिक्स को बेहतर समझते हैं, इसीलिए वे कहानी कहीं भी जा रही हो उसका रुख PDA की तरफ मोड़ देते हैं। वैसे भी PDA में A अल्पसंख्यक ही तो है। PDA की एकता की बात करें, हम लोग PDA के लोग जागरूक लोग हैं, किसी की साजिश षड्यंत्र में फंसने वाले नहीं हैं और न इस्तेमाल होने वाले हैं। हमें सोचना चाहिए कि आयोजन कौन कर रहा है, आयोजित कौन कर रहा है, आयोजन कौन कर रहा है और उसका प्रायोजित कौन कर रहा है। इसलिए राजनीति में बहुत सारी चीजों को बहुत सावधान रखना है आपको। जिस विधायक ने एक जमाने में यूपी के मुस्लिम वोटर्स समाजवादी पार्टी और BSP के बीच बटे हुए थे, पर बीते 2 चुनाव, एक लोकसभा और दूसरा विधानसभा, वे अखिलेश के पीछे पूरी तरह से खड़े हैं। ओवैसी के आने और इस तरह के जज्बाती बयानों के बावजूद वो साइकिल की सवारी पहले की तरह ही करते रहेंगे क्या? बताइएगा कमेंट बॉक्स में। राजधानी में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को बनाने में मदद की साथी शुभम ने। बने रहिए द लल्लन टॉप पर।